चलो एक रिव्यू करते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा। हालांकि इस रिव्यू का डायरेक्शन वहीं जाने वाला है जो हमने थोड़े दिनों से बात चला रखी है कि यार ये साउथ वालों को हो क्या गया है, क्रिएटिविटी के नाम के ऊपर सिर्फ भगवान के अलावा और उससे पहले काली पिक्चर स्लो मोशन के अलावा इनके पास कुछ और है दिखाने के लिए कि नहीं। या यहाँ पर सिर्फ जो कुछ भी दिखाया जा रहा होगा अत्याचार, एक हीरो खड़ा हो जाएगा और उसके बाद बोलेंगे कि पीछे भगवान दिखा दो, उसका सब जस्टिफाइड है। ये सेम टेम्पलेट के ऊपर चलती है और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। हालांकि ऑन पेपर्स जटाधारा, अगर आप इसकी स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा इंटरेस्टिंग है, फोल्कलोर से भरी हुई है, लालच से भरी हुई है। मच लाइक आप कह सकते हैं कि जो बीच में पिक्चरें आई हैं हिंदी सिनेमा की भी आई हैं जिनको ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा है, तुम बड़ जैसी, वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके थी लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई थी। उसका स्क्रीन प्ले बहुत सॉलिड था। इसकी सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग जो चीज़ है वो इसका स्क्रीन प्ले ही है। किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट जनरेट नहीं होता। और जो एक्टर्स है या तो उन्होंने एक्टिंग करी नहीं है या फिर कुछ एक्स्ट्रा ही एक्टिंग करने की कोशिश करी है। फॉर इंस्टेंस सोनाक्षी सिन्हा, ये जो एक्टिंग उन्होंने करी है ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ओवर द टॉप चले गई जितने ज़रूरत थी। और सुधीर बाबू का ऐसा लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ, थोड़ा थोड़ा सा बता देंगे मुझे, मैं क्या करूं। ऐसे आपको सारा टाइम यही एक्सप्रेशन लगेंगे। मतलब जिन लोगों को ये मूवी अच्छी लगी है मेरे ख्याल से उनको स्टोरी ज़रूर अच्छी लगी होगी, इन अ सेंस कि यार अगर मैं अपने दिमाग में कुछ कैलकुलेट करके स्टोरी को देखूं तो मुझे ठीक लगेगा। बट डायरेक्टर की नज़र से अगर मैं देखूं कि उसने स्क्रीन प्ले किस तरीके से एग्जीक्यूट किया है वो काफ़ी बुरा है। VFX काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं, डायलॉग काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं। जो एक्सटेंडेड कास्ट है चाहे वो शिल्पा शिरोडकर भी हों, बिल्कुल ही अजीब से तरीके से उन्होंने भी एक्टिंग करी है। ऐसा लग रहा है कि हार्डकोर ड्रामा चल रहा है। बहुत अच्छा प्रेमाइस है अदरवाइज़ के, एक नास्तिक है जो मोटा मोटा आस्तिक बन जाता है लेकिन एंड होते होते आपका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जाता है। अगर आप जेन्युइन सिनेमा लवर हो आपको ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पलेटेड लगने लग जाती है। वैसे अगर स्टोरी अगर आपको समझने का मन कर रहा है तो सुधीर जो है वो बेसिकली एक नास्तिक है। और नास्तिक भी क्या है, वो ज़्यादातर नेगेटिव फोर्सेस में मानता है। वो भूत पिशाच में नहीं मानता। वो सोचता है कि जितनी भी नेगेटिव फोर्सेस होती हैं उसकी वजह से, आपके डर की वजह से आपको इसी तरीके की चीज़ें होती हैं। वो भूत हंटर भी है एक किस्म का, डिस्कवरी करता है उनकी एक किस्म का, साथ साथ में वो कॉर्पोरेट जॉब भी करता है। और ये इसकी एक लाइफ भी इंटैंगल्ड है इसके पिछले पूर्वजों से, और वो कैसे लिंक्ड है एक पिशाचनी से जो कि सोनाक्षी सिन्हा रोल कर रही है। ये सारा कुछ क्रक्स होता है। जब तक ये हो रहा होता है, जब तक ये एक नई डेस्टिनेशन पे जहाँ पर पहुँचता है, जहाँ पर इसको ये सब डिस्कवरी करनी होती है, पिशाचनी को कन्फ्रंट करना होता है, फिर मार खानी होती है, फिर उठने के लिए तांडव करना होता है, फिर भगवान का आशीर्वाद हो जाता है, हीरो जीत जाता है, तब तक मेरे ख्याल से बहुत लेट हो चुका होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से म्यूज़िक भी इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। टेम्पलेटेड लगती है, VFX काफ़ी बुरे हैं, इमोशन की बहुत भारी कमी है। आपको रैशनल नहीं समझ में आते हैं ना, उसको जो बैड ड्रीम्स आ रही हैं उससे आपका कोई डर फियर क्रिएट होता है। और सोनाक्षी सिन्हा भी सेकेंड हाफ में आती हैं तो कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ती है मूवी। अनफॉर्चुनेटली मैं मूवी शो स्कोर विल बी 2 स्टार्स आउट ऑफ 5, वो भी बहुत ज़्यादा दे दिया।